Hello friends, my name is Prince and in this video I will tell you all important information about object. So friends, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को। दोस्तों व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं हम लोग ये देखेंगे। ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट क्या होते हैं इस चीज को समझेंगे। ऑब्जेक्ट के पोजीशन क्या होते हैं इस चीज को हम लोग समझेंगे, है कि नहीं। हम लोग किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान पाए इस चीज को जानेंगे। इसको यूजेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट को हम लोग वेरीफाई क्यों करना चाहते हैं, उसे पहचाना क्यों चाहते हैं। क्योंकि होते हैं क्या है कि जब एग्जाम में हम लोग एक्टिव से पैसिव बना देते हैं, पैसिव हम जैसे चेंज करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने होते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्जेक्ट के होते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को पहचानने होंगे, उसके वेरीफाई करने होंगे ये क्या होते हैं। आइए देखते हैं इसे। An object is, आइए दोस्तों इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखे गए हैं an object is a person or thing, a person or thing affected। क्या होगा, पर्सन और थिंग क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए बाय द एक्शन के द्वारा, सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी कहने मतलब यह है कि यहाँ सेंटेंस में जो दिए गए हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसे। सब्जेक्ट के एक्शन से जब कोई पर्सन या थिंग प्रभावित हो जाए, सब्जेक्ट के एक्शन से जब कोई पर्सन या थिंग प्रभावित हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों आइए कुछ हम लोग एग्जांपल्स यहाँ क्लियर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे कि सब्जेक्ट के एक्शन से पर्सन या थिंग पर प्रभाव पड़े तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे दिए गए हैं आपके, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ राम जो दिए गए हैं सब्जेक्ट दिए गए हैं, किल्ड आपके V2 दिए गए हैं मेन वर्ब है, और रावण जो दिए गए ये देखेंगे राम के एक्शन से रावण पर प्रभाव पड़ रहा है। जब रावण पर प्रभाव पड़ेगा तो यह नाउन क्या कहलाएगा, ये पर्सन है, ये प्रभाव पड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे आपके, ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। यानी सब्जेक्ट के एक्शन से अब किसी पर्सन या थिंग पर प्रभाव पड़ जाए यानी प्रभावित हो जाए हुआ तो वह कहलाता है ऑब्जेक्ट। अब प्रभावित ना हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। एक और हम लोग एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे इसमें। यहां जो दिए गए हैं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो आई सब्जेक्ट है, लव आपका V1 है और यू आपके क्या है, ऑब्जेक्ट है। सर यू ऑब्जेक्ट कैसे है, यानी आई के एक्शन से यू को प्रभाव पड़ेगा, यू प्रभावित हो जाएगा, है कि नहीं। आदमी जब यह किसी को कहते हैं यह सेंटेंस तो क्या होता है, वो व्यक्ति क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो इस चीज की जिससे प्रभाव पड़े तो क्या कहलाता है आपका, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए तो इस चीज को हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें एक और चीज और हम लोग देखते हैं, इसमें दिए गए हैं, लाता इट्स अ मैंगो, लाता इट्स अ मैंगो, लाता सब्जेक्ट है, इट्स आपके दिए गए V5 है और ए मैंगो दिए गए। देखिए अब यहां देखने की प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो लाता के एक्शन से मैंगो प्रभाव पड़ेगा कि मैंगो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, यह प्रभावित हो जाएगा तो यह कहलाएंगे आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो दोस्तों आपको यह देखना होंगे कि सब्जेक्ट के एक्शन से किसी पर्सन या थिंग पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। प्रभाव पड़ेगा तो वह कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा आप लोग इस चीज को देखते हैं। आपके जैसे कहे हुए हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर इस चीज को ऐसे लिखा है, लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। लव आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, एज आपकी V5 है, अब ब्लाइंड जो है आप देखते हैं या तो लास्ट में तो हम सोचते हैं ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसे देखने पड़ेंगे। लव यानी प्यार का अंधा होता है, यह बात कहने से क्या इस कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जब किसी क्या होते हैं सब्जेक्ट के एक्शन से कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वह कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाते हैं वह,
कॉम्प्लीमेंट को कहलाते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में बेहतर रूप से और भी समझते हैं। आइए दोस्तों इसे हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी पोजीशन देखते हैं इसे किसके, ऑब्जेक्ट के पोजीशन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी भी सेंटेंस में कहाँ रख सकते हैं, किस क्या उसके पोजीशंस होते हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे जनरली जो होते हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वह हमेशा एंड में होते हैं। क्या होते हैं? एंड में होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी एंड में दिए जाते हैं, इसको फॉर्मेट दिए जाते हैं। नहीं तो हम लोग यह भी कर सकते हैं कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या बढ़ा सकते हैं। हम लोग चाहें तो और भी लिख सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, या भी हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर से ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। और जब आपका सिंगल जो दिए गए हैं इसमें सेंटेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और यहाँ क्या होते हैं, डबल आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो और हम लोग देखते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को मिडिल में भी रख सकते हैं। क्या रखते हैं? मिडिल में भी रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम चाहें तो ऐसे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं और वर्ब लिख सकते हैं, ये भी सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस के हम लोग सभी के एग्जांपल्स को देखेंगे। क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस है उसे भी हम लोग बनाएंगे, इस वीडियो में देखेंगे सभी को। आइए थर्ड में देखते हैं, सेंटेंस को हम लोग बिगिनिंग में रख सकते हैं, यानी शुरुआत में रख सकते हैं। हम चाहें तो यहां भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, यह कोई फिक्स नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यह कोई गारंटी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होंगे। हाँ आपको सेंटेंस को देखने होंगे कि सेंटेंस प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को आप वेरीफाई कर सकते हैं उससे अर्थ के द्वारा, लेकिन जो लंबे सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम में उस चीज को हम लोग बना नहीं पाते हैं, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो उस चीज को कैसे पहचाने? तो घबराए नहीं दोस्तों, उसे भी पूरी तरह से हम लोग क्लियर करेंगे कि एग्जाम में बड़े से बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आप ऑब्जेक्ट को आसानी से उसे पहचान सकते हैं, उसे वेरीफाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ या कोई नोट है। हम लोग किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे वेरीफाई करेंगे इस चीज को हम सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पॉइंट को याद रखेंगे, यह रामबाण है, यह हर जगह काम आएगा आपको। दिए गए प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं। यह ध्यान रखिएगा किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिए गए हैं तो उसके बाद जब भी हम लोग यूज करेंगे तो वह हमेशा ऑब्जेक्ट ही आ सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं आ सकते हैं। नोट नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट की जगह, किसकी जगह? ऑब्जेक्ट की जगह नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। किसका यूज कर सकते हैं हम लोग? नाउन का यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि नाउन या राम श्याम गीता। देखिए राम श्याम गीता तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जैसे जिसके लास्ट में क्या हो, TION हो, TION हो या ANCE हो, या कह सकते हैं ENCE हो, या दिए गए नेस हो, TY हो। यह सभी अगर वर्ड दिए गए हैं यानी लास्ट में दिए गए हैं, किसी से वर्ड के लास्ट में ये दिए गए हैं आपकी तो यह क्या होंगे? आपका वह नाउन कहे जाते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। हाँ यह ध्यान रखना होना आपको कि प्रीपोजिशन भी होनी चाहिए तो वो ऑब्जेक्ट के दायरे में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस होनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस नहीं होनी चाहिए। आई नहीं होनी चाहिए, मी होनी चाहिए, ही नहीं होनी चाहिए, हिम होनी चाहिए, सी नहीं होनी चाहिए, हर होनी चाहिए। आई तो ध्यान रखेंगे इस चीज को हमेशा कि जो भी दिए गए हैं ऑब्जेक्ट जो होंगे, प्रोनाउन होंगे, वो हमेशा आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव केस होंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं होंगे। आते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर नोट में दिए गए हैं ऑब्जेक्ट की जगह 2 + B1, 2 + B1 इसे कहते हैं फुल इंफिनिटिव, यानी नाउन इक्विवेलेंट, ये नाउन के जैसे होते हैं। या बिफोर जो दिए गए हैं या आपके या आप कह सकते हैं जेरेंट दिए गए, क्या दिए गए? आपके जेरेंट दिए गए हैं, या भी नाउन होते हैं का प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह पर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किस रूप में? नाउन के रूप में। किस रूप में? नाउन रूप में। ये दिखते हैं कुछ और, लेकिन है क्या जी? आपकी नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन की जैसे या वर्क करेंगे। नेक्स्ट आपके दिए गए हैं ऑब्जेक्ट की जगह ऑन प्लस बीइंग प्लस B3, यानी बीइंग प्लस B3 या भी आपके नाउन दिए गए हैं और उसके पहले ऑन आ जाते क्या होते हैं? या ऑब्जेक्ट को बन जाते हैं, या ऑब्जेक्ट के दायरे में आ जाएंगे, का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं।
लास्ट नंबर 6 दिए गए हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह, किसके जगह, ऑब्जेक्ट के जगह द प्लस एडजेक्टिव। ये द प्लस एडजेक्टिव, ये दिखने में एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव होते नहीं है, यह है नाउन, प्लूरल नाउन है। ये प्लूरल नाउन होते हैं का प्रयोग हम लोग क्या उसे कर सकते हैं। यानी यह ध्यान रखेंगे, ये जितने आपके नोट्स दिए गए यानी इससे हम लोग यही देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में क्या दिएगा, आपके प्रीपोजिशन दिए गए हैं, क्या दिए गए हो, प्रीपोजिशन दिए गए हो, उसके पहले आपके दिए गए हो नाउन, क्या दिए गए हैं, नाउन हो, प्रोनाउन हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में, किसके में, ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसका दिए गए आपके 2 प्लस V1 हो, V4 हो, बीइंग प्लस V3 हो। ये सभी देख रहे हैं जितने वर्ड दिए गए हैं, द प्लस एडजेक्टिव हो, या कह सकते हैं नेम में अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं आप दोस्तों, प्लस का है आपका, और यहाँ आप लिख सकते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, और यहाँ आप नाम लिख सकते हैं, या आप नाउन कर सकते हैं, सीधे नाउन कर सकते हैं। ये चीज देख रहे हैं, यानी ये सभी वर्ड दिए गए, नाउन, प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्टिव है 2 प्लस V1, ये भी नाउन है, V4 ये भी क्या जेरेंट दिए गए, बीइंग प्लस V3, द प्लस एडजेक्टिव या नेम जो प्लस नाउन दिए गए, इसके पहले अगर प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसे, ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में कहीं भी हो, शुरू में हो, लास्ट में हो, बीच में हो, कहीं भी दिया गया हो, तो आप उसे क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। कब, जब प्रीपोजिशन के बाद अगर यह चीज दिए गए हो तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट किसी कभी भी नहीं हो सकते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, बेहतर उसे समझेंगे, और एग्जाम में कैसे दिए गए हैं या आसानी से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। जल्दी आइए दोस्तों हम लोग कुछ एग्जांपल्स को यहाँ क्लियर करते हैं, है कि नहीं है। यहाँ जो दिए गए सेंटेंस में दिए गए ही, तो ही आपके दिए गए सब्जेक्ट हैं, लाइक्स आपके V5 है, सिंगुलर वर्ब है, और टू रीड 2 प्लस V1 एज अ नाउन, एज अ नाउन, ये नाउन इक्विवेलेंट है, ये नाउन इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके आई आपके सब्जेक्ट है, प्रोनाउन दिए गए हैं, ये ना आपके ये भी प्रोनाउन थे, ये लाइक्स क्या आपके V5 है, ये क्या होते हैं। अब बिना किसी सेंटेंस के अर्थ निकाले आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट जिसका अर्थ नहीं निकालते, हम किसी भी सेंटेंस का अर्थ नहीं निकालेंगे, मीनिंग नहीं निकालेंगे उसका, तो भी आपको वेरीफाई कर बता सकते हैं कि सेंटेंस में क्या एरर है, और वहां आपके दिए गए सेंटेंस में कौन से नाउन है, कौन से प्रोनाउन है, उसको ऑब्जेक्ट को ही पहचान सकते हैं। वाकिंग जो दिए गए हैं, यह V4 है, V4 ये दिए गए हैं जिसे हम लोग कहते हैं जिरंड, क्या कहते हैं आपके, जिरंड एज अ नाउन, यानी ये आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएंगे आपके, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। आइए इस देखते हैं आपके दिए गए ए हैंडसम, ये आपके आर्टिकल दिए गए हैं। हैंडसम जो देखेंगे, हैंडसम जो दिए गए हैं या एडजेक्टिव है, अच्छा बुरा खराब है नहीं, किसी क्वालिटी को बताया या डिसक्वालिटी को बताया उसमें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो हैंडसम क्या आपके हैं, एडजेक्टिव दिए गए हैं, और यहाँ मैन जो दिए गए हैं ये नाउन है। किसी सेंटेंस को आप उसको क्रैक कर सकते हैं, पार्ट पार्ट से बांट सकते हैं। दूसरी तरफ बांट बता रहे हैं कैसे हम लोग उसको देखेंगे। या मैन आपकी नाउन हो गए, ये जो दिए गए हैं ये आपके सिंगुलर नाउन है, V5 जो दिए गए हैं वर्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ईच के बाद V4 दिए गए हैं, ये आपके वर्ब दिए गए हैं, सही है। उसके बाद दिए गए इन, क्या दिए गए हैं, इन यानी प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद मैंने कहा हुआ था कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ये किसी आपके थिंग या पर्सन की बात की जाए, तो वह हमेशा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ये पार्टी आपके नाउन है, क्या आपके हैं, नाउन है, तो नाउन है तो क्या बन जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। या जो आपके नाउन है ये क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे। ये नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले आर्टिकल दिए जाएंगे, कोई भी यहाँ इनर्समेंट नहीं है। हाँ यह ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन पर जब कोई आए नाउन या प्रोनाउन, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। नीचे एग्जांपल्स जो दिए गए हैं या हम लोग देखे हुए, अब यहाँ जो दिए गए क्वेश्चंस हैं एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, इस हम लोग कैसे क्रैक करते हैं इसको देखते हैं। ऐसे सेंटेंस में लिखे गए हैं, इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ए यहां तक ले लेते हैं, उसके बाद दिए गए यहां से यहां तक बी ले लेते हैं, सी, और लास्ट को हम लोग डी लेते हैं। क्या लेते हैं, इसे डी लेते हैं, और लास्ट में नो एरर देखेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या एरर्स पॉइंट दिए गए हैं, सभी को चेक करते हैं। द दिए गए हैं, द पहले क्या देगा आपके, टीचर दिए गए, यानी एज ए नाउन, क्या देगा आपके, नाउन दिए गए। अब नाउन या सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। या आर्टिकल दिए गए, किसी भी पोस्ट के पहले आप द का यूज कर सकते हैं, कोई द डॉक्टर, द टीचर, द स्टूडेंट्स, ये सभी क्या होते हैं, आसानी से आप द लगा सकते हैं। तो ये आपकी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कंप्लीट क्या है, या प्रीपोजिशन आता तो ये आपके ऑब्जेक्ट होते, प्रीपोजिशन नहीं है तो क्या आपके हैं, सब्जेक्ट है। इन ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रीपोजिशन आ गया, क्या आ गया आपके,
प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वो आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। सेकंड जो दिए गए हैं ये आपके एडजेक्टिव है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और रो जो दिए गए हैं ये नाउन है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज किए गए हैं और उसके पहले क्या किया गया है, उसके पहले आपके प्रीपोजिशन है। यह जो नाउन होंगे वो क्या कहलाएंगे, यह कहलाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर से विद का यूज किए गए हैं। किसका यूज किए गए हैं, विद का यूज किए गए हैं। और विद के फिर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद और फिर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा क्या कहलाएंगे, फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे हिज पोसेसिव एडजेक्टिव क्या दिए गए हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव दिए गए हैं। वैसे एडजेक्टिव के बाद नाउन आनी चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ दिए गए हैं, नाउन यहाँ दिए गए, क्या दिए गए हैं, नाउन। लेकिन यह नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट ये देखते हैं। तो यह नाउन जो है विद के आधार पर, किसके आधार पर, विद के आधार पर प्रीपोजिशन के बाद जब कोई नाउन आ जाए तो क्या कहलाते हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ इज दिए गए हैं, तो देखेंगे यहाँ इज जो दिए गए हैं ये सही है गलत है। तो इज देखिए सब्जेक्ट कहाँ पे है मेरा, ये सब्जेक्ट है नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ नाउन है, ये अभी आपके क्या है, यहाँ भी नाउन दिए गए हैं लेकिन यह मेरा ऑब्जेक्ट है। यह आपके सब्जेक्ट है क्योंकि इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है। तो इसके आधार पर यानी टीचर के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ड का चुनाव करेंगे। तो इज जो यहाँ दिए गए हैं एकदम सही है, कोई एरर नहीं है, इज दिए गए। और इज के कंडीशंस होते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, क्या आपका हो, सब्जेक्ट हो। और सब्जेक्ट के बाद किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वर, यानी बी ग्रुप को क्या कहो, बी ग्रुप दिए गए हो। तो बी ग्रुप के बाद हमेशा हम लोग यूज करते हैं B3 का यूज करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं B4 का यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पे B3 कब होंगे, जब बाय प्लस क्या रहे, एजेंट रहे, बाय प्लस एजेंट रहे, हर हम क्या करेंगे B4 का यूज करेंगे। जब वर्ब ना आए तो क्या यूज करेंगे हम लोग, नाउन नहीं तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे। हम लोग इसके बारे में बेहतर रूप से समझेंगे, जानेंगे, या और भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे या जिन्होंने में इस चीज को हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं इस चीज को। तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इस तरह और भी 2 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग और अब देखते हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, इसे हम लोग क्रैक करते हैं। यहाँ दिए गए क्वेश्चन दिए गए हैं इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम जो दिए गए हैं ये आपके नाउन है, क्या आपके हैं, नाउन है। अब ये नाउन देखिए, नाउन 2 तरह से फंक्शन करता है, एक सब्जेक्ट की जगह, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह। तो आपको देखने पड़ेंगे कि नाउन कहाँ फंक्शन कर रहा है। तो अगर इसके पहले क्या दिए गए हैं, प्रीपोजिशन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, प्रीपोजिशन दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि यह नाउन क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। बिना अर्थ निकाले आप किसी भी सेंटेंस का मीनिंग निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास करेंगे तो फिर इधर हो जाएंगे, क्योंकि ये लंबे लंबे सेंटेंस है, आप उसे नहीं निकाल सकते हैं। देखते हैं उसके बाद दिए गए माई, क्या दिए गए हैं, माई यानी पोसेसिव एडजेक्टिव दिए गए, क्या दिए गए हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव दिए गए यहाँ पे। उसका दिए गए ऑल सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स देखिए, सिस्टर्स कंपाउंड नाउन है, हम लोग जिससे कहते हैं आपका सिस्टर्स इन लॉ, जैसे साली होते हैं, है कि नहीं, साली को हम लोग कहते हैं। तो सिस्टर्स इन लॉ, अगर यहाँ एस दिए गए हैं, अगर इसके पहले एस रहता तो ये इधर होता, क्योंकि सिस्टर्स यानी जो मेन पार्ट होते हैं उसमें हम लोग एस का यूज करते हैं। अब रहा कि यह जो नाउन है ये क्या आपके हैं, नाउन है। यह नाउन आपके सब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले तो कोई प्रीपोजिशन है नहीं, और आपके एडवर्ब दिए गए हैं, क्या दिए आपके एडवर्ब दिए गए हैं। तो यह आपकी सिस्टर्स नाउन है, लेकिन अब रहा कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, यह वेरीफाई नहीं हो पा रहा। अब लोग और देखते हैं, विद क्या दिए गए हैं, विद, विद भी आपके क्या है, प्रीपोजिशन दिए गए हैं। उसका दिए गए हैं देयर फैमिलीज, देयर आपके पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या दिए गए हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव में से नाउन आनी चाहिए, और फैमिली आपके क्या है, नाउन है। अब ये नाउन आपके सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, विद के बाद जब कोई नाउन आ जाता है क्या कहलाते हैं, या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी अभी तक हम लोग सब्जेक्ट का वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, उसे मालूम नहीं कर पाए कौन सा है, लेकिन सब्जेक्ट यही आपके हैं कि यही होनी चाहिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हो गया, यह भी नाउन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बचे क्या है, यह बचे हुए। तो ऑल सिस्टर्स इन लॉ, ऑल यानी ज्यादा लोग, यानी प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है, यह प्लूरल नाउन दिए गए हैं। जब नाउन प्लूरल है तो वह भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो यहाँ दोस्तों वाज नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वर होनी चाहिए, क्योंकि प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट जो दिए गए हैं या एडजेक्टिव वर्ड है, कौन से वर्ड है, एडजेक्टिव। अब किसी सेंटेंस में वर्ड को पहचाने, नाउन कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से हैं, एडजेक्टिव कौन से हैं, बस उसको सिस्टमैटिक सजा दें, उससे आसानी से बना सकते हैं, कोई इरसमेंट नहीं आएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे आपके, डी में यहाँ वाज निकालनी चाहिए वर्ड, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या था, ऑल सिस्टर इन लॉ था, कि इससे पहले प्रीपोजिशन था नहीं, इसलिए इसे सब्जेक्ट माने हैं। ये आपके ऑब्जेक्ट थे, प्रीपोजिशन से, यहाँ भी प्रीपोजिशन थे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिए गए द बॉय, क्या लिखे गए हैं, द बॉय, ये नाउन है, इसके पहले प्रीपोजिशन है क्या, नहीं है, निश्चित है ये सब्जेक्ट ही होंगे, क्या होंगे,
क्योंकि नाउन दो तरह से फंक्शन करता है, एक सब्जेक्ट की जगह, एक ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये आपकी ये नाउन है और उसको दिए गए हैं फ्रॉम, क्या लिखे गए हैं? फ्रॉम। प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, इसके पहले अब कोई नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए तो वो हमेशा क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो क्लासरूम आपके जो दिए गए हैं नाउन है, क्या आपके हैं? नाउन है। तो ये नाउन क्या बन गया? यह नाउन क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन आए हुए इसलिए क्या हो जाएंगे? ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दिए गए ऐड, क्या दिए गए हैं? ऐड। ऐड अब फिर से प्रीपोजिशन दिए गए हैं, प्रीपोजिशन के बाद फिर आपके दिए गए यहाँ पे एंड दिए गए हैं, यह भी आपकी नाउन है। अब ये नाउन क्या होगा? फिर से ऑब्जेक्ट बन जाएंगे क्योंकि प्रीपोजिशन है इसके पहले। ऑफ है, फिर से दोबारा प्रीपोजिशंस आ गए, और यहाँ हॉल आपके दिए गए हैं, यह भी नाउन है, यह भी आपके क्या है? नाउन दिए गए हैं। तो यहाँ जो द हॉल लिखे गए हैं, तो अभी आप बताएंगे ये नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? तो ये भी नाउन आपके क्या है? ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि प्रीपोजिशंस है इसके पहले। तो यहाँ क्या आएंगे? आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। यानी आपका सब्जेक्ट कौन सा है? या द बॉय। द बॉय क्या आपके सब्जेक्ट है? जब सब्जेक्ट आप द बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन। तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ वर्ब नहीं होगा, यहाँ वर्ब नहीं होंगे, क्योंकि सिंगुलर क्या होते हैं? वाज होते हैं। तो वर्ब को हटा क्या करेंगे? वाज लिखेंगे तब हो जाएंगे, और ऑनेस्ट होकर क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब भी किसी सेंटेंस में आप पहचान जाएंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, तो उसे करेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।